नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आज हम समझेंगे जन्म कुंडली में पारिजात नामक जो महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ योग है, यह कब बनता है और इसके क्या परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दो कुंडलियां हैं। आप देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक है बिल्कुल, और एक पर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। आप अच्छे से समझते होंगे कि हम नंबर्स का क्या मीनिंग निकालते हैं। हम पारिजात योग क्या है इसको समझ रहे हैं, और ये मैं D1 को नाम है D1 चार्ट, ये D1 है, ये D1 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला ये भाव है, ये पहला जो भाव है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लग्न। ये लग्न भाव है, और इस भाव के जो अधिपति होते हैं वो होते हैं लग्नेश। देखिए यहाँ पर एक नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है मेष राशि, दो होता तो वृषभ राशि, तीन होता तो मिथुन राशि। इसी तरीके से आप 12 राशियों तक जा सकते थे। अगर 12 लिखा हुआ है यहाँ पर तो आप कहोगे ये मीन राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी राशि है और वह राशि के जो अधिपति होते हैं, जैसे मेष राशि के अधिपति कौन है? मंगल है। वृश्चिक राशि के अधिपति कौन है? जो 8 नंबर की राशि है, यह भी मंगल है। और 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, उसके शुक्र हैं। 3 नंबर की राशि है, ये बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। तो उनको हम कहते हैं लग्न। अब हम पारिजात योग के बारे में समझ लेते हैं कि जब भी लग्न भाव का अधिपति, ध्यान से सुनिए, जब भी लग्न भाव का अधिपति वह जिस भाव में बैठे, मानकर चलिए कि यहाँ पर इस मेष लग्न की कुंडली में लग्न भाव के अधिपति कौन हो जाते हैं? मंगल हो जाते हैं, ठीक है, मंगल हो जाते हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? 10 नंबर की राशि में। 10 नंबर की राशि कौन सी होती है? मकर। ध्यान से सुनिए, 10 नंबर की राशि कौन सी होती है? मकर होती है। और अगर उस जिस राशि में वो बैठे हुए हैं, कोई भी राशि है, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं पर भी बैठे, ध्यान क्या रखना है कि उस राशि का स्वामी जिसमें वो बैठे हुए हैं। आप कहीं गए, आप किसी के यहाँ किराए के मकान में रहे, आपका जो मकान मालिक है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बहुत ही बलवान है, तो ये पारिजात योग। इसी तरीके से लग्नेश जिस घर में रखेंगे उसका जो मालिक है, जिस घर में रहेंगे उसका जो मालिक है, वह कैसी स्थिति में है, वह कैसी स्थिति में है, यह देखा जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पर अगर ये शनि यहाँ मालिक बनते हैं, और अगर ये शनि कहाँ बैठ जाए, अगर ये शनि यहाँ आ जाते हैं, तुला राशि में बैठ जाते हैं, तो ये शनि उच्च के हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर इनके आसपास में शुभ ग्रह हो, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं बुध बैठ जाए, यहाँ पर हम कहते हैं गुरु बैठ जाए, तो यहाँ पर ये शुभ कर्तरी योग में आ जाते हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी होती है। या फिर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, इन पर किसी, अब मानकर चलिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर हुए, तो गुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर हुए तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ेगी। हमको ध्यान क्या रखना है कि लग्नेश जिस भाव में बैठे उस भाव के अधिपति बहुत ही शुभ हो और शुभ स्थिति में हो, बलवान हो। अब बलवान किसी ग्रह को हम बली कब कहते हैं? अपने मित्र क्षेत्री हो, अपने खुद के घर में बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ती हो, पाप ग्रहों की दृष्टि न पड़ती हो, और अंश बल में ठीक हो, युवावस्था हो, यानी कि 8 डिग्री से ऊपर का हो, तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि वह ग्रह बहुत बलवान है, बलशाली है। यही स्थिति अगर हम देखें कि वही शनि को, अगर जैसे ये शनि है, अब हम इसको देखेंगे कि नवमांश में कहाँ है। मानकर चलिए तुला में उदय हुआ, तुला राशि में, और यहाँ पर ही शनि आकर बैठ के, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बैठ के, अब दोनों ही स्थिति में ये यहाँ भी उच्च के हैं और यहाँ भी उच्च के हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं बैठे तो 8 9 10 अपने भाव में, अपनी राशि में ही आकर बैठ गए, अच्छे ग्रह यहाँ भी इनको देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जब मिलेगी, ये कहाँ पर D9 में अगर ऐसी स्थिति बने, तो ये हमको ध्यान में रखना होगा कि लग्नेश जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति
बलवान होना चाहिए, बली होना चाहिए, नवमांश में भी और लग्न में भी, तो यह बहुत ही उत्तम पारिजात नामक योग बनता है। अब देखिए पारिजात योग आदमी को क्या देता है, विशिष्टता देता है, सम्मान दिलाता है, और सम्मान भी बहुत श्रेष्ठ सम्मान। यह व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है, राजा के समान उसको प्रतिभाशाली भाग्यशाली बनाता है, और बहुत ही सुंदर योग है ये। प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ दिलाने वाला ये योग है। और अगर किसी की कुंडली में संन्यास योग, ध्यान से सुनिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में संन्यास योग है और उसकी कुंडली में यह संन्यास योग पारिजात योग भी है उसकी कुंडली में, तो ऐसा जो सन्यासी होगा उसके आगे राजा भी नतमस्तक होगा, अर्थात उसकी सभी बातें मानी जाएंगी, उसका सभी सम्मान करेंगे, बहुत ही श्रेष्ठ सन्यासी होगा। संन्यास योग के साथ साथ में अगर पारिजात योग है तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति होती है, वह बहुत ही पूजनीय सम्माननीय, और उसकी बात को कोई भी टालने वाला नहीं होता, यह स्थिति ये बनती है। तो पारिजात योग के बारे में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आप इस योग को समझ चुके होंगे। देखिए अपनी अपनी कुंडलियां भी खोलिए और देखिए क्या नवमांश में और या लग्न कुंडली और नवमांश दोनों में ये स्थिति इसके लिए कितनी शुभ है। जितना अधिक ये बलवान होता चला जाएगा, लग्नेश का राशिश जितना अधिक बलवान होता चला जाएगा, उतना ही अच्छा पारिजात योग बनता चला जाएगा, उतना ही वो श्रेष्ठ फल देना शुरू कर देगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये पारिजात योग आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा आखिर पारिजात योग होता क्या है, क्योंकि अलग अलग भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां निकालने का हमारा काम है। चलिए, जय श्री